नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद स्वागत है आप सबका पीसीएस क्रांति प्लेटफ़ॉर्म पर। दोस्तों, आज ज्योग्राफ़ी का घटना चक्र का जो है 21वां सीरीज़ चलने जा रहा है और जिसमें हम 21वां सीरीज़ चलने जा रहा है जिसमें हम 1990 से 2025 तक के पीवाईक्यू पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? यह पीवाईक्यू में आने वाले संभावित क्वेश्चन पे भी बात करेंगे। तो संभावित जो एग्ज़ाम घटना चक्र को पढ़ के दिया जा सकता है, वो चाहे यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो और भी स्टेट एग्ज़ाम के लिए जो है घटना चक्र पढ़ा जाता है। साथ ही साथ वनडे एग्ज़ाम में भी जो है घटना चक्र को पढ़ा जाता है। तो इन सभी एग्ज़ाम में जो है प्रीलिम्स के लिए घटना चक्र पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? और ये जो क्लास होगा इसका जो है आपको पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है आज का जो टॉपिक होगा वो अधीन क्षेत्र होगा, विश्व भूगोल के अधीन क्षेत्र होगा, कुछ स्थलबद्ध देश होंगे जो जैसे कोई देश हो गया उसके आस-पास कौन-कौन से देश उसको घेरे हुए हैं, तो उसको जो है स्थलरुद्ध देश बोल सकते हैं, स्थलरुद्ध देश, ठीक है? और कुछ देश और उसके पुराने नाम और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में चर्चा करेंगे और विश्व के कुछ इम्पोर्टेंस नगर और साथ ही साथ जो है देश और उसकी राजधानी, देश एक साइड देश हो गया, दूसरी तरफ कैपिटल इस तरह से पूछता है। तो इन सभी टॉपिक से मिला के कोई भी एग्ज़ाम हो चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या वनडे एग्ज़ाम हो लगभग लमसम जो है 8 से 10 क्वेश्चन इस तरह से यहाँ से इतने टॉपिक से आ जाएँगे, ठीक है? तो आप जो है अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे बटन ज़रूर दबाएँ ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है? चलिए हम देर ना करते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो पहला टॉपिक है अधीन क्षेत्र जैसा कि हम आपको बताए थे। अधीन क्षेत्र में जो है कुछ इम्पोर्टेंस देश होते हैं और उनके इम्पोर्टेंस कुछ एरिया जिसके बारे में चर्चा करता है कोई भी एग्ज़ाम में। तो हम चलिए अपने टॉपिक पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और उसका जो एक्सप्लेनेशन होगा और उसके बारे में जो अधिक से अधिक फैक्ट होगा, वो सारी चीज़ें हम बताते चलेंगे। बाकी ये सारे डिटेल तो आप जो है आप हमारे पीडीएफ से जुड़ के टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप देख सकते हैं, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे एक तरफ सूची 1, सूची 2 है। ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क, मूर्तिनिक, सांता क्रूज़ और फ्रांस, ग्रीनलैंड, स्पेन, क्रिसमस द्वीप, ठीक है? तो इसका आंसर देखिए आप यहाँ पे आंसर जो है इसका गलत दिया है, तो इसको हम देख लेते हैं डायरेक्ट इसका एक्सप्लेनेशन ही देख लेते हैं। मूर्तिनिक द्वीप जो है कैरेबियन सागर के पूर्वी में स्थित है, ठीक है? और इस द्वीप पे किसका अधिकार है? फ्रांस का अधिकार है। सांता क्रूज़ स्पेन के अधीन है, ठीक है? ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन क्षेत्र के अंतर्गत एक स्वायत्त क्षेत्र है, ठीक है? क्रिसमस द्वीप ऑस्ट्रेलिया के अधीन क्षेत्र है। यह हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है? यह द्वीप पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पर्थ से इतना किलोमीटर, ठीक है? तो ये इसके जो है इम्पोर्टेंस फैक्ट है। तो इस तरह से जो है यूपीपीसीएस में भी क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी में भी पूछता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन-सा एक देश स्थलरुद्ध देश है? इसमें देखिए सूरीनेम है, बोलिविया है, उरुग्वे है, पेरू है। तो इसमें जो है बोलिविया बोलिविया जो है स्थलरुद्ध जो है देश है। ये कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनैतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? राजनैतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है, वो कौन-सा देश है? आइसलैंड, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, क्यूबा। ग्रीनलैंड वह क्षेत्र है, ठीक है? अगला देखते हैं। ये को चित्र दिया है, इसमें बोल रहा है इसमें से कौन-सा स्थान चेचन्या है? तो इस तरह के क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से खासकर क्वेश्चन आते हैं यूपीपीसीएस में या यूपीएससी में। तो आप करंट से भी नज़र बनाए रखेंगे, जो इम्पोर्टेंस ऑफ फैक्ट होगा, तो आपको जो है
चेचन्या जो है इसमें 3 नंबर चेचन्या 3 नंबर दिया है, देखिए कौन-सा है चेचन्या? 3 नंबर जो है यहाँ पे है देखिए, ये है आपका चेचन्या, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेचन्या जो है काकेशस पर्वत के उत्तरी भाग में स्थित है, यह दक्षिणी गणराज्य है, ठीक है? राजनीतिक रूप से इसे स्वायत्त गणराज्य का दर्जा प्राप्त है। इसकी राजधानी क्या है? ग्रोनजी। अगला देखते हैं क्वेश्चन। विश्व के द्वीप है और स्वामित्व वाला देश। एल्यूशियन द्वीप एल्यूशियन द्वीप जो है ये यूएसए का पार्ट है, ठीक है? ये एल्यूशियन द्वीप जो है किसका पार्ट है? द्वीप बियर द्वीप पे किसका अधिकार है? ये नॉर्वे का। ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क के अंतर्गत आता है और फ्रेंच जोसेफ लैंड ये रूस के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, ठीक है? इसका एक्सप्लेनेशन भी वही है जो हमने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्या है क्वेश्चन, जो कभी-कभी समाचारों में उल्लिखित है। निम्नलिखित में से कौन-सा सही सुलेमित है, ठीक है? तो कैटालोनिया स्पेन में है? नहीं, ये गलत है। क्रीमिया हंगरी में? नहीं, क्रीमिया हंगरी में नहीं, यूक्रेन में है बल्कि। मिंडनाओ मिंडनाओ जो है फिलीपींस में है। मिंडनाओ जो है फिलीपींस नहीं, 1 मिनट, ये कैलेडोनिया जो है स्पेन में है, ये सही है, ठीक है? क्रीमिया ये यूक्रेन में है, हंगरी में नहीं है, ये दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक? मिंडनाओ आपका फिलीपींस में है, ये सही हो जाएगा। ओरो ओरोमिया नाइजीरिया में है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो 1 और 3 सही हो जाएगा, सी सही होगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलेटोनिया कैटालोनिया जो है स्पेन का स्वामित्व क्षेत्र है। रूस जहाँ क्रीमिया को रूसी संघ के एक अंग के रूप में मान्यता देता है, वहीं यूक्रेन यह दावे करता है क्रीमिया उसका अभिन्न पार्ट है, ठीक है? हालाँकि ये यूक्रेन का पार्ट था और इसको जो है रसिया ने अपने क्षेत्र में मिला लिया। तो इस समय मौजूदा समय में जो है रूस का उस पे अधिकार है, ठीक है? अगला देखते हैं। मिंडनाओ तो बता ही दिए आपको। ओरोमिया इथियोपिया का एक क्षेत्रीय राज्य है, ठीक है? अगला टॉपिक है स्थलरुद्ध देश। स्थलरुद्ध देश जो है, यहाँ से भी यूपीएससी हो, पीसीएस हो, सभी एग्जाम में जो है यहाँ से बराबर क्वेश्चन पूछता रहता है। 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आता है। निम्नलिखित देशों में से कौन-सा स्थलरुद्ध देश नहीं है? अफ़गानिस्तान, लाइबेरिया, लाओस और लक्ज़मबर्ग। तो इसमें लाइबेरिया जो है स्थलरुद्ध नहीं है, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन-सा एक अफ्रीका का स्थलावृत देश है? स्थलावृत अंगोला, चाड, केन्या, सेनेगल। तो चाड है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण-पूर्व एशिया में निम्न में स्थलरुद्ध देश है, वह केवल कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, थाईलैंड। तो लाओस है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया में निम्नलिखित में से कौन-सा स्थलरुद्ध देश नहीं है एशिया में? नेपाल, थाईलैंड, लाओस और भूटान। तो थाईलैंड जो है स्थलरुद्ध नहीं है, बाकी सभी जो है स्थलरुद्ध हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा एक स्थलरुद्ध है? बोलिविया, पेरू, सूरीनाम और उरुग्वे। बोलिविया जो है स्थलरुद्ध देश है, ठीक है? अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा स्थलरुद्ध देश नहीं है? अफ्रीका, एशिया, निम्नलिखित महाद्वीपों में से महाद्वीप जो है कौन-सा स्थलरुद्ध है? नहीं है। अफ्रीका, एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका जो है स्थलरुद्ध देश महाद्वीप नहीं है, ठीक है? अगला देखते हैं। निम्नलिखित देशों में कौन देश स्थल बाधित है? कौन-सा देश स्थल बाधित है? और सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है? अफ़गानिस्तान, हंगरी, मलेशिया और स्विट्ज़रलैंड। तो इसमें से जो है 1, 2 और 4 सही हो जाएगा, ठीक? तो इसमें से आंसर कौन-सा? डी सही हो जाएगा, ठीक? अगला देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन से कथन दक्षिणी सूडान के लिए सही है? दक्षिणी सूडान के चयन हेतु कूट का चयन करें, ठीक है? तो दक्षिणी सूडान के बारे में, यह एक स्थलावृत देश है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसकी राजधानी अकोवा में अवस्थित है। इसकी राजधानी जो है अकोवा में नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है? इस इसकी मुख्य नदी व्हाइट नील है। व्हाइट नील जो है इसकी मुख्य नदी है, ठीक है? ये स्टेटमेंट सही है। इसका मुख्य धर्म इस्लाम है, ये भी गलत हो जाएगा। तो 1 और 3 सही हो जाएगा, सी सही होगा, ठीक है? दक्षिणी सूडान एक स्थल देश है जो सूडान, इथोपिया, सेंट्रल अफ्रीकन गणराज्य, केन्या और डीआर कांगो, युगांडा के चारों ओर से घिरा है। इसमें मुख्य नदी व्हाइट नील है, ठीक है? इसकी राजधानी जुबा है और यह इस्लाम धर्म नहीं बल्कि ईसाई धर्म को मानता है, ठीक है? अगला देखते हैं। निम्नलिखित देशों में कौन अंतर्महाद्वीपीय है? अंतर्महाद्वीपीय है, ठीक है? सही उत्तर चयन करें। लाओस, जॉर्जिया, टर्की, ट्यूनीशिया। तो इसमें जो है जॉर्जिया और टर्की, ये दोनों जो है सही हो जाएंगे, ठीक है? अंतर्महाद्वीपीय देश 2 और 4, तो इसका नहीं, 2 और 3 सही हो जाएगा, तो बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है? अगला देखते हैं। अंतर्महाद्वीपीय देश कौन से कहलाते हैं? एक से अधिक महाद्वीपों में विस्तृत देश जो होते हैं वो अंतर्महाद्वीपीय देश कहलाते हैं, ठीक है? अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भू आबद्ध देश नहीं है? भू आबद्ध देश कौन सा नहीं है? उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और अजरबैजान। तो अजरबैजान जो है भू आबद्ध देश नहीं है। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? स्थल रुद्ध देश बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन। तो इसमें जो है हंगरी जो है स्थल रुद्ध देश है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से देश चारों ओर से स्थलों से घिरे हुए हैं? आर्मेनिया, मोंटेनेग्रो, बोत्सवाना, इथोपिया। तो इसमें से कौन सा सही है? कौन सा देश चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ है? स्थल से घिरा हुआ जो है, इसमें देखिए विकल्प में जो आंसर है वो गलत दिया है, तो इसमें देख लेते हैं हम सीधा-सीधा एक्सप्लेनेशन में। दिए गए देशों में आर्मेनिया, बोत्सवाना, इथोपिया चारों ओर से स्थलों से घिरे हुए हैं। आर्मेनिया और बोत्सवाना बोत्सवाना और इथोपिया, ये जो है चारों ओर से स्थल से घिरे हुए हैं, ठीक है? तो 1 3 4 1 3 4 1 3 4 इसमें विकल्प नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर नहीं दिया है, ठीक है? आर्मेनिया, जॉर्जिया, अज़रबैजान, ईरान, तुर्की से घिरा है। बोत्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका से घिरा है। इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और केन्या, दक्षिण सूडान और सूडान से घिरा है, ठीक है? अगला टॉपिक है देश के पुराने नाम। देश के पुराने नाम, जैसे जापान को पहले क्या नाम, इसका पुराना नाम क्या था? निप्पन। ईरान को पर्सिया, लेसोथो। यहाँ से भी क्वेश्चन कभी-कभी जो है एक आध क्वेश्चन आ जाता है यूपीएससी में भी, पीसीएस में भी। लेसोथो, बासुतोलैंड, इथोपिया, असीस अबिसिनिया, ठीक है? ये यूपी पीसीएस में भी जो है अबिसिनिया का पठार करके ऐसा शब्द दिया था। तो अबिसिनिया जो है मैप में सीधा-सीधा अबिसिनिया उसका नहीं दिया है, उसमें इथोपियन पठार दिया है। तो अबिसिनिया इसका पुराने नाम से जो है उस पठार का नाम रखा गया है, ठीक है? बोत्सवाना, बेजुआना लैंड, जिबूती, फ्रेंच सोमालीलैंड, म्यांमार, बर्मा, मलावी, न्यासालैंड, नीदरलैंड, हॉलैंड, ठीक है? बेलीज, ब्रिटिश हंडुरास, कंबोडिया, डेमोक्रेटिक कंपूचिया, जिम्बाब्वे, दक्षिणी रोडेशिया, ठीक है? आगे देखते हैं। इसी तरह जाम्बिया, उत्तरी रोडेशिया, मेडागास्कर, मालागासी, गणतंत्र,
सुमात्रा इंडोनेशिया को स्वर्ण द्वीप बोला जाता था। इस्वातिनी स्वाजीलैंड, बुर्किना फासो, अपर वोल्टा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जायरे, मलेशिया फेडरेशन ऑफ मलाया, श्रीलंका, सिलोन, बेनिन, तो हमें ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में इसमें देखिए सबसे पहला श्याम, श्याम जो है किसको बोला जाता था? श्याम आपका जो है थाईलैंड को बोला जाता था, ठीक। फार्मोसा, फार्मोसा आपको ताइवान को बोला जाता था। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया इराक को, बर्मा म्यांमार को, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुलेमित तो नहीं है? सही सुलेमित नहीं है। हरारे, सेलिसबरी, तो ये तो सही है, ठीक है। इथोपिया, एबिसिनिया, ये तो सही है। घाना, डच गियाना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। घाना का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट था, ठीक है। क्या था? गोल्ड कोस्ट। किंशासा, लियोपोल्डविले, तो ये सही है। अगला देखते हैं। जिम्बाब्वे पहले किस नाम से जाना जाता था? दक्षिणी रोडेशिया के नाम से, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं जो है नेक्स्ट टॉपिक है आपका। निम्नलिखित में से जो है कौन सा सही सुलेमित नहीं है? सबसे पहले जो है कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया करिए, नहीं तो आप जो है कई क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं। ये एलिमिनेशन का जो है सबसे पहला ट्रिक है कि कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें, ठीक है। तो इसमें देखिए रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, तो ये सही है। मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है, तो ये भी सही है। डूरंट रेखा बांग्लादेश और भारत के बीच नहीं है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है। हिंडनबर्ग रेखा बेल्जियम और जर्मनी के बीच है, ये भी सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही होगा, ठीक है। अगला देखते हैं। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। रेड क्लिफ सीमा किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक। अगला देखते हैं। मैगिनॉट रेखा किसके बीच है? फ्रांस और जर्मनी के बीच, ठीक। अगला देखते हैं। विश्व में किन्हीं दो देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा रेखा, सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किनके मध्य है? तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में, ठीक है। आगे देखते हैं। कौन सा देशांतर कनाडा और अलास्का को अलग करता है? कनाडा और अलास्का को जो है 141 डिग्री पश्चिम पश्चिम जो है अलग करता है, ठीक है। निम्नलिखित तो नदियों में कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है सिंधु, नील, रियो ग्रांडे, राइन, तो रियो ग्रांडे भी सीमा बनाता है, ठीक है। ये दक्षिण अमेरिका और मैक्सिको के बीच जो है ये बनाता है सीमा, ठीक है। और राइन नदी भी सीमा बनाता है फ्रांस और जर्मनी के बीच में, तो इसमें दो ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं। रियो ग्रांडे किसके बीच बनाता है? अभी चर्चा की है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका मैक्सिको के बीच में कौन सा सीमा स्थित है? तो इसमें जो है कोलोराडो और रियो ग्रांडे दोनों नदियां जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा बनाती है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है? तो कौन सा झील है? चाड, मलावी, विक्टोरिया, जाम्बेजी। विक्टोरिया झील है, ठीक है। विक्टोरिया झील को विक्टोरिया न्यासा के नाम से भी जाना जाता है। यह युगांडा, तंजानिया, युगांडा, केन्या तंजानिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, ठीक है। अगला देखते हैं।
अगला क्वेश्चन जो है, ये मैप दिया है, मैप में पूछ रहा है कि मानचित्र में से बनी टूटी रेखा है, टूटी हुई रेखा है डूरंट लाइन, मैकमोहन लाइन। सीमा आयोग द्वारा भारत-पाकिस्तान के बीच सुझाई गई सीमांकन रेखा यंग हस्बैंड अभियान द्वारा अपनाया गया मार्ग। तो इसमें पहला क्या है ऑप्शन, डूरंट लाइन है, ठीक है। डूरंट लाइन जो है टूटी हुई रेखा जो है ये आपका यहाँ पे है ना, टूटी हुई रेखा दिखा रहा है। ये डूरंट लाइन जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैकमोहन क्या है? मैकमोहन जो है भारत और चीन के बीच सीमा। अगला देखते हैं, 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच में विभाजित करती है? तो ये उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में डिवाइड करता है। अगला देखते हैं, उत्तरी कोरिया, वही क्वेश्चन है, रिपीट है, तो रिपीट क्वेश्चन पे हम दोबारा नहीं डिस्कस करेंगे। देश और उसकी राजधानी, देश और उसकी राजधानी आप हमारे पीडीएफ चैनल, टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप पीडीएफ में देश और राजधानी देखते रहिएगा। हम आपको जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन कराएंगे, उसमें जो इम्पोर्टेंस देश होंगे और उससे आप ये सीख लीजिएगा कि किस तरह से जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए म्यांमार है, म्यांमार, म्यांमार की राजधानी जो है नेपिडा, नेपिडा जो है इसमें नहीं है, तो आप इसको यंगून को अभी फिलहाल मान सकते हैं। यंगून को आप जो है, ये पुराना नाम था उसका, ठीक है। कंबोडिया, कंबोडिया जो है नापे हो जाएगा, नानपे, कंबोडिया जो है नानपे। वियतनाम, वियतनाम जो है, वियतनाम हनोई हो जाएगा, ठीक है। वियतनाम हनोई, लाओस वियंतियन, ठीक है। तो इसमें जो है यांगून, ये विकल्प जो है कंफ्यूजन होने की वजह से इसमें आंसर नहीं दिया है, ठीक है। तो आपका इसी तरह से आंसर होगा। इसमें देख सकते हैं म्यांमार, नेपिडा, कंबोडिया, नापेन, वियतनाम हनोई, लाओस वियंतियन, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुलेमित नहीं है? तो सही सुलेमित जो है स्लोवेनिया, ब्रातिस्लावा, स्लोवेनिया, ब्रातिस्लावा, ये विकल्प जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। स्लोवेनिया कौन सा एक सुलेमित नहीं है, ठीक है। इसकी राजधानी, स्लोवेनिया की राजधानी क्या है? लुजुमजाना, ठीक है। सेशल्स, विक्टोरिया, सियरा लियोन, फ्रीटाउन, उज्बेकिस्तान, ताशकंद, ये सारे ऑप्शन सही है, केवल ये नहीं सही है, ठीक है। पहला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखिए स्लोवेनिया दक्षिण मध्य यूरोप के तटीय अल्पाइन देश है, अल्पाइन देश है। आधिकारिक रूप से इसे स्लोवेनिया गणराज्य कहते हैं। इसकी राजधानी लुजुब्लजाना, लुजुब्लजाना बोलते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित तो नगरों में कौन सा दिए गए देश की भूतपूर्व राजधानी नहीं रहा? भूतपूर्व राजधानी नहीं रहा, तो इसमें देखिए कराची, पाकिस्तान, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड, क्योटो, जापान, ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। तो ब्रिस्बेन जो है ये भूतपूर्व राजधानी नहीं था। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व राजधानी ब्रिस्बेन न होकर मेलबर्न थी, ठीक है। वर्तमान में क्या है, कौन सी राजधानी? कैनबरा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, म्यांमार की प्रस्तावित नई प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो वह है आपका पियनमाना, पियनमाना है, ठीक है। अगला देखते हैं, 2005 को म्यांमार की प्रशासनिक राजधानी आधिकारिक रूप से यांगून से पियनमाना के निकट स्थित हरित क्षेत्र में स्थानांतरित किया गया था, ठीक है, जिसका आधिकारिक नाम जो है नायपीडा, नायपीडा जो है घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन, कौन सा सुलेमित नहीं है? ठीक है, बहमास, नसाउ, ये तो सही है।
कोस्टारिका, सैन जोन्स, ये भी सही है। निकारागुआ, बिलमपॉन, निकारागुआ जो है बिलमपुन नहीं होगा बल्कि मानागुआ हो जाएगा, ठीक है, मानागुआ। डोमिनिकन सांटो डोमिंगो रिपब्लिक, तो इसमें केवल ये सुलेमित नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेरू किसकी राजधानी है? पेरू जो आपके लिमा की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, वियना किस देश की राजधानी है? वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुलेमित नहीं है? सुलेमित नहीं है कौन सा? उत्तरी कोरिया सियोल नहीं है, ठीक है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, ठीक है। बाकी सब सही है। चिली सेंटियागो, अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स, इथोपिया अदीस अबाबा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी देश राजधानी सुलेमित नहीं है? ठीक है, तो चीन बीजिंग सही है। जापान क्योटो नहीं, टोक्यो राजधानी है जापान का। ऑस्ट्रिया वियना, थाईलैंड बैंकॉक, ये सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सा युग में सुलेमित नहीं है? घाना, अंकारा, ये सही है। केन्या, नैरोबी, ये भी सही है। नामीबिया, विंडहोक, तो ये भी सही है। नाइजीरिया कराबात नहीं है बल्कि अबूजा है, ठीक है, अबूजा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पिज़्ज़ा कहाँ पे है? ये इटली में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंडहॉक कहाँ पे है? ये बिंडहॉक आपका नामीबिया में, ठीक है। अंकारा किसकी है? घाना की राजधानी। नैरोबी केन्या की। लुसाका जाम्बिया का, ठीक है। तो इसमें जो है कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर जो है चुनना है, ठीक है। केन्या, केन्या का जो है नैरोबी हो जाएगा। युगांडा, युगांडा का जो है कंपाला हो जाएगा। उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान का जो है ताशकंद हो जाएगा। यूक्रेन का कीव, तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। कंपाला, कंपाला का जो है क्या हो जाएगा? युगांडा हो जाएगा, ठीक। किगाली, किगाली का जो है कौन सा हो जाएगा? किगाली का रवांडा हो जाएगा। किंशासा, किंशासा का जो है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। खार्तूम, खार्तूम का सूडान हो जाएगा, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एक सुलेमित नहीं है? कौन सा एक सुलेमित नहीं है? कोपेनहेगन डेनमार्क, ये तो सही है। बर्लिन जर्मनी, बर्लिन जो है जर्मनी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुलेमित नहीं है? ठीक है, बर्लिन, बर्लिन जो है जर्मनी में। पेरिस फ्रांस, ओस्लो नॉर्वे, तो इसमें कौन सा सही नहीं है? आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। बर्लिन जर्मनी का राजधानी नगर होने के साथ ही जर्मनी के राज्यों में से एक है, ठीक है। अन्य सभी राजधानी अन्य सभी राजधानी नगर मात्र हैं। तो ये राजधानी है, ठीक है, जर्मनी की राजधानी है। अन्य सभी राजधानी नगर मात्र हैं और बर्लिन जर्मनी का राजधानी नगर होने के साथ ही जर्मनी के राज्यों में से एक है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुलेमित नहीं है? अमान जॉर्डन, ये तो सही है। बिश्केक तजाकिस्तान, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये सही हो जाएगा, यही आंसर सही है, ठीक है। उलन बटोर मंगोलिया, ये तो सही है। सनाइया, सनाइया जो है यमन में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमान जॉर्डन बिश्केक किर्गिस्तान दुशांबे तजाकिस्तान
उलन बटोर, मंगोलिया, सनाइया, साना, यमन में। ठीक है, आगे देखते हैं। बुल्गारिया, बुल्गारिया आपका सोफिया। जॉर्जिया, जॉर्जिया कहाँ पे है? ये आपका तिबिलिसी। आइसलैंड, आइसलैंड की राजधानी क्या है? आइसलैंड की राजधानी आपका रिक्याविक। नॉर्वे, ओस्लो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला देखते हैं। कौन सा युग में सुलेमित है? साइप्रस, बगदाद ये गलत हो जाएगा। लेबनान, बेरूत ये सही है। ठीक है, टर्की, अशखाबाद ये भी गलत है। यूक्रेन, अकमोला दोनों गलत है। लेबनान की राजधानी बेरूत है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। ठीक है, तुर्की की राजधानी अंकारा, यूक्रेन की राजधानी कीव है। बगदाद इराक की, अशखाबाद तुर्कमेनिस्तान की राजधानी। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है? चीन, जंघाई, ये तो ये चीन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं? चीन, जंघाई, कनाडा, ओटावा, रूस, मॉस्को ये तीनों देश और राजधानी है। ये चीन की राजधानी बीजिंग है, जबकि इसमें संघाई दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। बरुंडी, बरुंडी जो है आपका बुजुम्बरा, इसका हो जाएगा पहला। और कजाकिस्तान, कजाकिस्तान का अस्ताना। लाओस, लाओस की राजधानी क्या है? लाओस की राजधानी वियंतियन। और माली की बुमाको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है? फिनलैंड, हेलसिंकी ये तो सही है। बोलिविया, लापाज ये भी सही है। इथोपिया, लुसाका, इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। यूक्रेन कीव ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजरबैजान, अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू। गैम्बिया, गैम्बिया की राजधानी क्या है? गैम्बिया की राजधानी बांजुल। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना, लटाविया, रिगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सही होगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुलेमित नहीं है? कौन सा सुलेमित नहीं है? बुडापेस्ट, हंगरी ये तो सही है। किंशासा, जायरे ये भी सही। नैरोबी, केन्या ये भी सही है। क्राइस्ट चर्च, क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड, क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड जो है इसकी राजधानी नहीं है, बल्कि उसका एक क्षेत्र है। तो इसकी न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? राष्ट्रीय राजधानी जो है बान, कैनबरा, न्यूयॉर्क, बीजिंग। तो इसमें जो है ए और सी, इसमें दो आंसर हो जाएगा, ये दोनों राजधानी नहीं है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो इसमें देखिए कैनबरा, सिडनी, वेलिंगटन, रियाद। तो इसमें सिडनी जो है ये राजधानी नहीं है। ठीक है, हेलसिंकी, हेलसिंकी राजधानी है किसकी? फिनलैंड की राजधानी। कोपेनहेगन डेनमार्क की। ओस्लो नॉर्वे की। स्टॉकहोम स्विट्जरलैंड की राजधानी। अगला देखते हैं। ब्राजील, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। क्यूबा की राजधानी हवाना। केन्या नैरोबी। जाम्बिया लुसाका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। ब्राजील, ब्राजील में जो है कौन सा क्षेत्र है? ये रियो डी जेनेरो। ठीक है, कोस्टारिका, कोस्टारिका में आपका सैन जोन्स। पेरू, लिमा, आइवरी कोस्ट, यामोसिको। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसका सुलेमित नहीं है? कौन सा सुलेमित नहीं है? फिजी, सुआ, फिनलैंड, ओस्लो। फिनलैंड, ओस्लो ये जो है सुलेमित नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं। श्रीलंका। श्रीलंका का जो है क्या हो जाएगा? श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। मालदीव। मालदीव की राजधानी माले। बर्मा। बर्मा की राजधानी क्या हो जाएगा? रंगून हो जाएगा। जिम्बाब्वे, हरारे, मॉरिशस, पोर्ट लुइस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा हो जाएगा, ठीक है। तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे। तंजानिया की राजधानी क्या हो जाएगा? तंजानिया की राजधानी डोडोमा। स्विट्जरलैंड बर्न। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला देखते हैं। कौन सा सुलेमित सही सुलेमित है? वेनेजुएला, बोगोटा। ये गलत हो जाएगा, ठीक है। वेनेजुएला का कारकस है। न्यूजीलैंड का जो है राजधानी वेलिंगटन है। कोलंबिया। कोलंबिया, बोगोटा। साइप्रस जो है निकोसिया। ये सही है, ठीक है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित युगों में कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? गिनी बसाओ, बिसाओ, ताइवान, ताइपे। दोनों सही है। निकारागुआ, मनागुआ ये भी सही है। मालदीव, मलाऊ नहीं माले है, ठीक है। अगला देखते हैं। पराग्वे की राजधानी कौन सी है जहां भारत ने उपराष्ट्रपति 2019 में दौरा किया था? असनसियन, ठीक है। अगला देखते हैं। उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान जो है ताशकंद। तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशांबे। किर्गिस्तान, बिश्केक। तुर्कमेनिस्तान, अशखाबाद। तो ये सही हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुलेमित नहीं है? सही सुलेमित नहीं है। मोरक्को सुलेमित नहीं है। मोरक्को, राबात ये तो सही है। ट्यूनीशिया, ट्यूनिस सही है। अल्जीरिया, अल्जीरिया सही है। केप वर्डे, बमाको नहीं है, ठीक है। केप वर्डे की राजधानी जो है प्राइया। प्राइया है, ठीक है। प्राइया। अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है? सही सुलेमित नहीं है। एंटीगुआ, बरमुडा, सेंट जोन्स, ठीक है। डोमिनिका, सेंट डोमिंगो। सेंट डोमिंगो जो है डोमिनिका कि सेंट डोमिंगो नहीं है बल्कि रोसोउ होगा, ठीक है। रोसेउ। रोसेउ, ठीक है। बाकी सब सही है। सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर सही है। बहामास, नसाउ सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया का प्रांत है और उसकी राजधानी, ठीक है। न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स किसकी राजधानी है? न्यू साउथ वेल्स आपका सिडनी की। क्वींसलैंड। क्वींसलैंड किसकी राजधानी है? ब्रिस्बेन। विक्टोरिया। विक्टोरिया किसकी राजधानी है? विक्टोरिया आपका मेलबॉर्न। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पर्थ, ठीक है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही युग्म सुलेमित नहीं है? कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? नेपिडा, म्यांमार तो ये तो सही है। खार्तूम, इथोपिया,
ये भी जो है सही है। नहीं, खार्तूम जो है इथियोपिया नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है? खार्तूम जो है सूडान की राजधानी है। डबलिन आयरलैंड सही है। ओटावा कनाडा, ये भी सही है। दोस्तों अगला टॉपिक है विश्व के नगर। तो इसमें जो है कुछ इम्पोर्टेंट सिटी और उस किस देश में है, तो इस तरह से जो है पीसीएस में पूछता है। तो आपको जो है इसका डिटेल तो पीडीएफ में तो रहेगा ही, हम डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पे भी बात करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, संसार के अधिकांश महाद्वीप तटीय क्षेत्रों में अवस्थित हैं, ठीक है? कथन और कारण है, संसार के अधिकांश महानगर तटीय क्षेत्रों में अवस्थित हैं, ठीक है? ये तो ये फैक्ट बिल्कुल सही है। वे अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय मार्गों के द्वार हैं। तो ये भी फैक्ट जो है सही है। दोनों एक दूसरे का व्याख्या भी करता है, ठीक है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक? विश्व के अधिकांश महासागरों की अवस्थिति तटों के समीप ही है। इसका प्रमुख कारण अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय मार्गों से जुड़ा होना है, ठीक है? तो दोनों कारण सही है। आगे देखते हैं। ईरी एक तरफ जो है झील है, दूसरी तरफ जो है नगर है, ठीक है? तो ईरी देखिए, ईरी कहाँ पे है? ईरी आपका ये डेट्रॉइट में है, ठीक? मिशिगन, मिशिगन कहाँ पे है ये? मिशिगन आपका गैरी में, गैरी यहाँ पे इसके तट पे है। ओंटारियो, ओंटारियो जो है हैमिल्टन के पास है। सुपीरियर, सुपीरियर जो है डुलूथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, ठीक? यहाँ पे देखिए ईरी, डेट्रॉइट, मिशिगन, गैरी, ओंटारियो, हैमिल्टन, सुपीरियर, डुलूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मानचित्र दिया है और उसमें कह रहा है कि कौन-कौन सा जगह है, ठीक है? तो इसमें देखिए इसमें 1, 2, 3, 4 पहला पहला क्या है? पहला जो है ये नंबर 1 जो है आपका बिश्केक है, ठीक है? पहला क्या है? बिश्केक है। दूसरा दूसरा नंबर जो है ये दूसरा नंबर जो है अश्खाबाद है, ठीक है? 3 नंबर क्या है? 3 नंबर आपका ताशकंद है, ठीक? और 4 नंबर ये दुशांबे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, ठीक? तुर्कमेनिस्तान अश्खाबाद, उज़्बेकिस्तान ताशकंद, किर्गिस्तान बिश्केक, तजाकिस्तान दुशांबे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ देश और दूसरी तरफ राजधानी। पैलेस्टाइन जो है किसकी राजधानी है? पैलेस्टाइन आपका जो है ये रामल्ला, ठीक है? इसका कौन सा मैच होगा? रामल्ला। अगला देखते हैं। कोसोवो, कोसोवो जो है ये प्रिस्टीना, किसमें होगा? प्रिस्टीना। टर्किश साइप्रस, टर्किश साइप्रस जो है किसका जाएगा ये? निकोशिया। ताइवान ताइपे, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। फ़लस्तीन जो है रामल्ला, इसकी प्रशासनिक राजधानी कोसोवो, प्रिस्टीना, टर्किश साइप्रस, निकोसिया, ताइवान, ताइपे सिटी, ठीक है? अगला देखते हैं। इसमें ए बी सी करके दिया है और ये पूछ रहा है कि इसमें से जो है कौन सा जगह है, कौन सा स्थान है? तो ए नंबर क्या है? ए नंबर आपका डार्विन। ए नंबर क्या है? डार्विन है, ठीक है? और बी नंबर क्या है? बी नंबर जो है कुआलालंपुर है, ठीक? और सी नंबर जो है आपका ये है, सी नंबर जो है नैरोबी है। और डी नंबर क्या है? डी नंबर डी नंबर आपका लागोस, ठीक है? लागोस, ठीक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, ठीक? यहाँ पे देखिए डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, कुआलालंपुर मलेशिया, नैरोबी केन्या, लागोस नाइजीरिया, ठीक? अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी मैचिंग है।
नीचे दिए गए आरेख में उत्तरी श्रीलंका का कच्चा खाका मानचित्र प्रदर्शित है। जाफना जिस बिंदु पर है वह अंकित है। जाफना जो है सबसे उत्तर में है, तो इसमें जो है यहाँ पे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अलास्का किस देश का हिस्सा है? अलास्का जो है यूएसए का है। अगला देखते हैं अलास्का, ये वही क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, जो रिपीट है उस पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। कैलिफोर्निया यूएसए के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है? तो सिलिकॉन घाटी में कौन सा जगह नहीं है? सांता रोसा। बाकी कैंपबेल, पालो आल्टो, सांता क्लारा, ये तीनों जगह जो है उस सिलिकॉन सिटी के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं। सांता रोसा सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है। सांता रोसा कैलिफोर्निया के सोनोमा काउंटी के अंतर्गत एक काउंटी सीट है। ठीक है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट में स्थित है? केप टाउन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में कौन से नगरों में दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है? केप टाउन में। ठीक। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दक्षिण अफ्रीका की संसद केप टाउन में स्थित है। केप टाउन दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी कहते हैं। ठीक है। प्रिटोरिया में सेंट सीट ऑफ गवर्नमेंट स्थित है। प्रिटोरिया को दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कहते हैं। ब्लोम फाउंटेन जो है दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है। ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। उत्तर से दक्षिण जाते हुए पाकिस्तानी नगरों के सही अनुक्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो उत्तर से दक्षिण में जो है सबसे पहले आपका इस्लामाबाद, पेशावर, इस्लामाबाद सबसे पहले पेशावर पड़ता है। पेशावर में दोनों में है। इसके बाद जो है पेशावर के बाद इस्लामाबाद पड़ता है, फिर गुंजर गुजरानवाला, फिर मुल्तान पड़ता है, तो सी सही हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंधार स्थित है। गंधार कहाँ पे है? दक्षिण अफगानिस्तान में। ठीक। अगला देखते हैं। पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है सिटी को व्यवस्थित करना है। पश्चिम से पूरब की तरफ, पश्चिम से पूरब, तो सबसे पहले पश्चिम में कौन सा जगह पड़ेगा? सबसे पहले लिस्बन है। ठीक है। लिस्बन। लिस्बन के बाद जो है फिर लंदन, लंदन के बाद फ्रैंकफर्ट, फिर बेरूत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं। लिस्बन, लंदन, फ्रैंकफर्ट, बेरूत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक ऊंचे स्थान पर बसा है? कौन सबसे ऊंचे स्थान पर बसा है? लहासा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों से किस कौन सा सुलेमित नहीं है? कौन सा सुलेमित नहीं है? ओरीविले, पांडिचेरी, ये तो सही है। बैकोनूर, यूक्रेन, बैकोनूर यूक्रेन में नहीं है, ये गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर जो है यही हो जाएगा। ठीक है। बाकी बांडुंग इंडोनेशिया का है। ठीक है। बट्टी कलोवा श्रीलंका में है। ठीक है। ये तो सही है। ये बैकुनूर जो है एक प्रकार से विश्व का प्राचीनतम और विशालतम अंतरिक्ष प्रेक्षण केंद्र है, जो कजाकिस्तान के अरल सागर के पूर्व में स्थित है। ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। कौन सुलेमित नहीं है? कौन सुलेमित नहीं है? तस्मानिया, युगांडा। तस्मानिया युगांडा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तस्मानिया जो है ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। और सिसिली, इटली, ये सही है। न्यूफाउंडलैंड, कनाडा, डरबन दक्षिण भी, बाकी सब सही है। ठीक है। डरबन कहाँ पर स्थित है? डरबन आपका दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में जो है आइसलैंड पाया जाता है। आगे देखते हैं।
और बाकी और आर्कटिक वृत्त में फ़िनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन से आर्कटिक वृत्त जो है गुज़रता है। सन सिटी अवस्थित है। सन सिटी कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है? सन सिटी दक्षिण अफ्रीका के उत्तर-पश्चिम प्रांत में एलैंड नदी और पिलानेसबर्ग पर्वत के मध्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ देश और सबसे बड़ा नगर। कनाडा। कनाडा का जो है सबसे बड़ा नगर कौन सा है? सबसे बड़ा नगर जो है टोरंटो है, ठीक। ग्रीस। ग्रीस में सबसे बड़ा नगर जो है एथेंस। नाइजीरिया। नाइजीरिया का जो है सबसे बड़ा जगह कौन सा है? लागोस। सीरिया का दमस्कस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सुलेमित करना है। एक तरफ नगर शहर है, दूसरी तरफ देश है। सही उत्तर का चयन करना है। दाओस स्पेन, बार्सिलोना न्यूजीलैंड। ये तो गलत है। दाओस स्पेन, ये भी गलत है। ऑकलैंड श्रीलंका, कैंडी और स्विट्जरलैंड। अच्छा, इसको मैच करना है। हमें लगा कि इसमें से कौन सा पता करना है कि कौन सा गलत नहीं है, ठीक है। तो इसको मैच करना है, तो यहाँ पे देखिए दाओस और बार्सिलोना। दाओस जो है, बार्सिलोना तो आपका स्पेन में है, ठीक है। बार्सिलोना अगर बी का 1 करते हैं, बी का 1 करते हैं तो बी का 1 जो है केवल एक ही में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं डिटेल। दाओस जो है स्विट्जरलैंड, बार्सिलोना स्पेन में है, ऑकलैंड न्यूजीलैंड, कैंडी श्रीलंका, ठीक है। कांटो मैदान जिस देश में है वह कौन सा देश है? आपका जापान में है। अगला देखते हैं। कां कांटो मैदान जो है जापान का अत्यधिक विकसित और नगरीकृत औद्योगिक भाग है। मैक्सिको देश स्थित है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसके उत्तर में संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण पश्चिम में ग्वाटेमाला, दक्षिण पूर्व में बेलीज है। कांगो स्थित है। कांगो अफ्रीका में है, ठीक है। कांगो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। विषुवत प्रदेश में स्थित होने के कारण यहाँ उष्णार्द्र जलवायु पाई जाती है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य भी अफ्रीका महाद्वीप के विषुवतीय प्रदेश में स्थित उष्णार्द्र जलवायु वाले देश है। निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? माल्टा कहाँ पे है? भूमध्य सागर में, ठीक है। अगला देखते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर नगरों का जो है सही क्रम बताना है। दक्षिण से उत्तर की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ बैंकॉक, हनोई, जाकार्ता, सिंगापुर। तो सबसे पहले दक्षिण में कौन सा पड़ेगा? दक्षिण में सबसे पहले जकार्ता पड़ेगा, फिर सिंगापुर, फिर जो है आपका बैंकॉक, उसके बाद जो है हनोई, ठीक है। तो इसमें जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं। एक तरफ जो है शहर है, दूसरी तरफ देश है। सबसे पहला जो है क्या करना है, सही कौन सा इसमें जो है सही सुलेमित है। तो इसमें देखिए उलप्पो जो है सीरिया में है, ये तो बिल्कुल सही है। किरकुक, किरकुक यमन में है। किरकुक यमन में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। मोसुल फिलिस्तीन में, ये भी गलत हो जाएगा। मजार शरीफ अफगानिस्तान में, मजार शरीफ अफगानिस्तान बिल्कुल सही है। 1 और 4 सही हो जाएगा, ठीक है। एलेप्पो सीरिया में, किरकुक एवं मोसुल इराक में है, ठीक है। किरकुक और मोसुल इराक में, जबकि मजार शरीफ अफगानिस्तान में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित तो में से शहर वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित नहीं है। अफगानिस्तान में कौन सा शहर नहीं है? ये आपका गजनी तो है, फरगना नहीं है, ये एक ये हो जाएगा। गंध कंधार भी है, समरकंद, ये दोनों जगह जो है अफगानिस्तान में नहीं है, ठीक है।
फरगना और समरकंद जो है वो उज़्बेकिस्तान में है। अगला देखते हैं। अगला टॉपिक जो है भौगोलिक उपनाम। कुछ भौगोलिक उपनाम जैसे नील नदी का वरदान किसको बोलते हैं? मिस्र को। 7 पहाड़ियों का नगर रोम को। शाश्वत शहर जो है रोम को। एड्रियाटिक की रानी वेनिस। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान। नगरों का देश पाकिस्तान। नहरों का देश पाकिस्तान। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क अंदमान अफ्रीका। एंटिलिस का मोती क्यूबा। विश्व के चीनी का कटोरा क्यूबा। स्वर्णिम पगोटा का देश म्यांमार। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड। भूमध्यसागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि। पवित्र भूमि फिलिस्तीन। यूरोप का रोगी तुर्की। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड। चीन का शोक हुआंगो नदी। विश्व की रोटी का कटोरा रोटी की टोकरी प्रेरीज। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर। तो इसमें हम क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। ये सारा फैक्ट जो इम्पोर्टेंस होगा क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। रूस के किस इसको जो है आप पूरा सारा डिटेल आपको पीडीएफ में जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के ले सकते हैं। रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? रूस के किस शहर को? सेंट पीटर्सबर्ग को रूस का उत्तर का वेनिस कहते हैं, ठीक है। पहले इसे पेट्रोग्राद एवं लेनिनग्राद के नाम से भी जाना जाता था। यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सांस्कृतिक शहर होने के साथ साथ एक बंदरगाह भी है, ठीक है। अगला देखते हैं। मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है कहाँ पे? दिखाई देता है उत्तरी ध्रुव पर भी दिखाई देता है, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव पर भी दिखाई देता है। तो मध्य रात्रि का सूर्य जो है दिखाई देता है। मध्य रात्रि का सूर्य इसमें ये क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि मध्य रात्रि का सूर्य जो है सूर्य के उत्तरायण की स्थिति में या दक्षिणायन की स्थिति में पूछा है। तो ये क्वेश्चन को क्लियर नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ पे जो है दोनों को उत्तर मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं। मध्य रात्रि का सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर एवं दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका वृत्त के दक्षिण में दिखाई देता है। इन दोनों वृत्तों और ध्रुवों के बीच ग्रीष्म ऋतु में 24 घंटे के होते हैं, ठीक है। फलस्वरूप संबंधित गोलार्ध के अन्य क्षेत्रों में जब मध्यरात्रि होती है तो आर्कटिक वृत्त नॉर्वे के उत्तरी भाग से गुजरने के कारण वहां पर स्थानीय रूप से सूर्य चमकता रहता है, इसलिए नॉर्वे को मध्यरात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है। तो ठीक है, इसमें जो है आंसर दोनों को मान सकते। निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका को बोला जाता है, ठीक है। एक तरफ प्रपात है, दूसरी तरफ जो है देश और कुछ जगह इम्पोर्टेंट शहर दिया। नियाग्रा प्रपात। नियाग्रा प्रपात तो जो है कहाँ पे है? ये नियाग्रा प्रपात आपका न्यूयॉर्क राज्य। हजारों झीलों की भूमि। हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड में है। एफिल टावर कहाँ पे है? ये पेरिस में। विश्व का छत पामीर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही होगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। विश्व अंध महाद्वीप। अंध महाद्वीप किसको बोलते हैं? अफ्रीका को, ठीक है। विश्व का छत जो है पामीर। हजारों झीलों का देश। हजारों झीलों का देश जो है किसको बोलते हैं? फिनलैंड को। मोतियों का द्वीप बहरीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही होगा, ठीक है। अंध महाद्वीप अफ्रीका। विश्व की छत पामीर। हजारों झीलों का देश फिनलैंड। मोतियों का द्वीप या फारस की खाड़ी को मोतियों का देश कहते हैं, ठीक है। मोतियों का द्वीप बहरीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ध्रुव नगर के नाम से जाना जाता है? ध्रुव नगर के नाम से शिकागो को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? श्रीलंका। दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का
पेरिस कहलाता है। अमेरिका का पेरिस जो है ब्यूनस आयर्स को कहा जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहते हैं? ब्लू ग्रास स्टेट जो है केंटुकी को, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व मध्य में स्थित राज्य केंटुकी को ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है। टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? इस्तांबुल को, जिसके 3 भाग मरमरा सागर, बॉस्फोरस एवं गोल्डन हॉर्न जैसे जलीय क्षेत्रों से यह घिरा हुआ है। यह पर्यटन केंद्र और पुरानी राजधानी शहर है। इस्तांबुल की अवस्थिति के कारण ही इसे पश्चिम का द्वार कहा जाता है। किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? किसको? थाईलैंड को। सूर्योदय का देश कौन सा देश के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा देश जाना जाता है? जापान। जापानी लोग अपने देश को निप्पन कहकर पुकारते थे और जिसका अर्थ सूर्योदय का देश होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न देशों में से किसे झीलों की वाटिका फिनलैंड को कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर नगरों का शहर कहलाता है? वेनिस। यह दुनिया का सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? स्वर्ण द्वार का नगर जो है सैन फ्रांसिस्को। गोल्डन गेट सेतु संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दोनों छोरों को जोड़ने वाला पुल है। इसी कारण इसको सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को? ओसाका कहाँ है? जापान में है, ठीक है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको पर्ल पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील को, और ये कहाँ पे है? रूस में। निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? प्रातःकालीन शांत स्थल जो है कोरिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? यूरोप की तेल राजधानी, तो ये कौन सा है? एबरडीन। एबरडीन को प्रायः यूरोप की तेल की राजधानी कहा जाता है। 20वीं शताब्दी के मध्य उत्तरी सागर में महत्वपूर्ण तेल के निक्षेप की खोज के साथ एबरडीन में पेट्रोलियम उद्योग का विकास हुआ। निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? वादे की भूमि मिंडनाओ को। मिंडनाओ द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। मिंडनाओ फिलीपींस द्वीप समूह का एक द्वीप है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन यूरोप का खेल का मैदान कहलाता है? यूरोप का खेल का मैदान कौन सा है? स्विट्जरलैंड, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला टॉपिक जो है जलमंडल है। जलमंडल ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी पीसीएस सभी इम्पोर्टेंट एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन रहता ही है। तो हम इसका डिटेल आप पीडीएफ में देख लीजिएगा। हम डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पे ही बात करते हैं। महासागर औसत तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सबसे पहले अंडरलाइन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें। ओएमटी को 26 सेंटीग्रेड समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है, जो जनवरी मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 129 मीटर पर होता है, ठीक है। ओएमटी जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है, उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगा या अधिक होगा, ठीक है। अगला फैक्ट देखते हैं। तो इसमें जो है पूछ रहा है कि कौन दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, तो इसमें जो है केवल दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बी सही हो जाएगा। महासागर औसत तापमान ओएमटी मानसून के अनुमान के लिए समुद्र तापमान सतह के तापमान एसएसटी की तुलना में अधिक दक्ष है। 14 अगस्त 2018 को नेचर पत्रिका में प्रकाशित शोध के अनुसार
हिंद महासागर के दक्षिण-पश्चिम में 59 मीटर की गहराई पर जनवरी से मार्च के महीने में 26 सेंटीग्रेड समताप रेखा गुजरती है। इससे महासागर के औसत तापमान की गणना होती है। इस तापमान से अन्य दिनों में परिवर्तनीयता के आधार पर मानसून में वर्षा की मात्रा का अनुमान अधिक सटीकता से लगाया जा सकता है। ठीक है। अगला देखते हैं, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है? 2/3 है। ठीक है। अगला देखते हैं, एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है और पानी को छोड़ती है, उसे क्या कहते हैं? जल विभाजक, वाटरशेड भी बोलते हैं इंग्लिश में। अगला देखते हैं, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? उत्तरी ध्रुव। अगला देखते हैं, डेटम रेखा क्या है? डेटम रेखा क्या है? समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई मापी जाती है। तो ये यही स्टेटमेंट सही है। ठीक है। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेटम रेखा वह क्षैतिज रेखा होता है जिसके सहारे समुद्र तल की ऊंचाइयों एवं गहराइयों को नापा जाता है। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग जो है, सबसे बड़ा भाग कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। 64,000 किमी लंबाई, 2,000 किमी से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी फिर ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के बीच से दक्षिण प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक कौन सा है? सोकोत्रा, लक्षद्वीप, चैगोस, प्रशांत, अंटार्कटिका, डॉल्फिन, चैलेंजर, मध्य महासागरीय घटक। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, 90 ईस्ट रिज निम्नलिखित में से कौन से महासागर में स्थित है? तो कौन से महासागर में है? ये आपका हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? 1/3 एटमॉस्फियर से कम पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल 0 अथवा 1/3 एटमॉस्फियर से कम के तनाव पर होता है। केशिका जल 1/3 से 31 एटमॉस्फियर तनाव के बीच में रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का जो है क्वेश्चन यहीं पे समाप्त करते हैं।